गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 12 जुलाई 2020 की शैक्षणिक न्यूज किस इस प्रकार है। जिला कलेक्टर से शिक्षकों ने मांगा उपार्जित अवकाश। अजमेर। कोरोना राज्य सरकार का प्रदेश के छात्रों को राहत देने का प्रयास। उच्च शिक्षा संस्थानों के फाइनल ईयर के स्टूडेंट की परीक्षाओं का मामला। उच्च शिक्षा मंत्री पाटिल ने एमएचआरडी मंत्रालय को भेजा निवेदन पत्र। सरकार पहले ही निरस्त कर चुकी है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षा। यह सबसे बड़ी समस्या है। यातायात सेवाओं का संचालन नहीं हुआ है और अधिकांश छात्र ग्रामीण परिवेश से हैं जो अपने गांव से गए हुए हैं। सरकार ने सभी संस्थानों के छात्रावास को व पीजी बंद कर दिए गए हैं। निजी छात्रावास ए मकान मालिक महामारी के डर से बाहर आने के विद्यार्थियों को किराए पर मकान नहीं दे रहे। मानसून चरम पर है। अतिवृष्टि के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त व जलमग्न हो रही हैं। बेहतर इंटरनेट सुविधा नहीं होने से परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं करवा जा सकते। देश के पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी सहित अन्य राज्यों में आईआईटी मुंबई, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की ने भी अपने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। सरकार ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ हुई बैठकों में छात्रों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना है। सरकार ने यूजीसी के 29 अप्रैल 2020 के निर्देशों में अभिवृद्धि करना भी अंकित किया था, वह भी विषम परिस्थिति में निपटा जा सके। कोरोना के चलते प्रदेश में डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण की पहल। दीपा ऐप के जरिए शाला दर्पण स्टॉक आईडी से हो सकेगा लॉगिन। कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत। रीट भर्ती से पहले खड़ा हुआ विवाद। 3 लाख बीएसटीसी-धारी विरोध में उतरे। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद नया मामला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीते वर्ष 2019 में 31,000 पदों पर अध्यापक पात्रता परीक्षा घोषणा की थी। रीट परीक्षा के आयोजन के लिए 2 सितंबर की डेट घोषित की थी, लेकिन करीब 7 महीने का समय बीतने के बाद भी अभी तक न तो भर्ती का पैटर्न जारी हो पाया और न ही भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई है। वहीं अब इस रीट शिक्षक भर्ती में शिक्षा मंत्री के बयान के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले दिनों नियमों में संशोधन करते हुए लेवल प्रथम में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने की बात कही है। इसके बाद प्रदेश के करीब 3 लाख से ज़्यादा बीएसटीसी डिग्रीधारी विरोध में उतर चुके। गौर मतलब है कि 2 जून 2012 को आयोजित आरटेट अध्यापक पात्रता परीक्षा में सबसे पहले यह मुद्दा सामने आया था, जिसमें परीक्षा का महज 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने बीएसटीसी डिग्रीधारी के पक्ष में फैसला देते हुए लेवल प्रथम में सिर्फ बीएसटीसी डिग्रीधारी को ही योग्य माना है। फिर से अटकने की संभावना। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रवक्ता उपेंद्र यादव ने कहा कि यह भर्ती फिर से लंबे समय तक अटकने की संभावना बन सकती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि बीएसटीसी और बीएड को राहत देते हुए बेरोजगार के हित में फैसला ले। 12वीं पास स्तर पर बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थी भी अब परेशानी से जूझ रहे हैं। बीएसटीसी डिग्रीधारी को कहना है कि बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के पास सिर्फ लेवल प्रथम का ही एक रास्ता है जिसमें नौकरी लग सकती है। एमएचआरडी मंत्री ने की शिक्षा से राजनीति छोड़ने की अपील। शिक्षक को 1 साल से नहीं दिया वेतन, हाईकोर्ट ने डीओ को किया तलब। एलडीसी नॉन टीएसपी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल से। शिक्षा अधिकारियों ने किया विद्यालय होर्डिंग का लोकार्पण। ब्लॉक स्तरीय शाला रैंकिंग पीयू बैठक आयोजित। एनएलयू का शैक्षणिक कैलेंडर जारी। सीबीएसई के नतीजे 15 जुलाई तक। मेरिट लिस्ट पर संशय। केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय परीक्षाओं से नहीं कर सकते इनकार। विश्वविद्यालय परीक्षा को लेकर मचे घमासान के बीच यूजीसी ने किया साफ, सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षा को रद्द करने के लिए छात्रों की ओर से चलाए जा रहे अभियानों को राज्यों के रुख के बाद यूजीसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ राज्यों ने परीक्षा न कराए जाने की एकतरफा घोषणा के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय गाइडलाइन के दायरे में आते हैं, चाहे वे केंद्रीय हो या राज्य विश्वविद्यालय, कोई भी मानना है। यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने भी कहा कि उन्हें कई राज्यों की ओर से परीक्षा न कराने के फैसले की जानकारी मिली है। जल्द ही इस संबंध में संबंधित राज्यों और विश्वविद्यालय की अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक बात कोरोना का संक्रमण के खतरे की है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यूजीसी दोनों की छात्रों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। यही वही वजह है कि जुलाई में प्रस्तावित परीक्षा को कराने के फैसले को टालकर अब सितंबर अंत तक समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर तैयार है। उन्होंने तैयारी भी कर ली है। स्थानीय स्थिति का आकलन करने के बाद जल्द ही परीक्षाओं को लेकर फैसला ले सकेंगे। यूजीसी ने 6 जुलाई को जारी अपने संशोधित गाइडलाइन के अंतिम वर्ष की परीक्षा को जरूरी बताया गया। साथ ही उन्होंने कराने के लिए विश्वविद्यालय को सितंबर अंत तक का समय दिया है। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद जारी की गई संशोधित गाइडलाइन। यूजीसी ने विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर जारी की गई अपनी संशोधित गाइडलाइन गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद जारी की थी। इसके तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा को अहम बताया गया। साथ ही विश्वविद्यालयों को इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि यदि किसी छात्र की परीक्षा इस दौरान छूट
तो उचित कारणों के आधार पर चालू सत्र के बीच में फिर से परीक्षा का मौका दिया जाए। संक्रमण के खतरे को देखते हुए विश्वविद्यालय की पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षा को यूजीसी ने रद्द कर चुका है। इसके तहत इस सभी छात्रों को अब आंतरिक आकलन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, जबकि अंतिम वर्ष की परीक्षा को 1 से 15 जुलाई के बीच कराने को कहा गया था। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस।